एकेडमी इन दिल्ली, डेविल्स डेविल्स टैटूज, बहुत नामी डेविल से याद आया मुझे इल्यूमिनाटी। मैंने सुना आपको इल्यूमिनाटी से भी मैसेज आया था। हाँ जी। हमारे पंजाब में बड़ा लोचा है यार, बताओ हमें प्लीज इल्यूमिनाटी क्या होता है। इल्यूमिनाटी के बारे में जितना मैंने सुना है या जितने मैं रैपर्स को फॉलो करता हूँ, तो पहले मैं आपको उनका बताता हूँ कि उनकी मैंने क्या क्या चीज़ें देखी। जितने भी रैपर्स थे, ट्रिपल एक्स हो गया, जितने भी जो मरे प्रॉपरली तो नहीं, टूपाक हो गया, ये लोग हो गए, इन्होंने अपनी डेथ को प्रिडिक्ट किया। प्रिडिक्ट आप समझते हो, जैसे माइकल जैक्सन है, माइकल जैक्सन की क्लिप लूज़ हुई थी, आपने देखा ही होगा कि वो चिल्ला आ रहा है फ़ोन पे कि डेविल इज़ हियर, डेविल इज़ हियर। अगर आप नेट पे सर्च करोगे तो मिल जाएगा, उसकी रिकॉर्डिंग है कि बचाओ मेरे को, ऐसे समथिंग ऐसे कुछ का है। और जितने भी ये जो रैपर्स है जिनकी डेथ हुई है ना, उन्होंने मरने से पहले अपनी डेथ की वीडियोज़ बनाई है, बना चुके हैं। कैसे मतलब? अपनी वीडियो, जैसे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट है मेरे, मैं मर गया, सारे के सारे जितने भी लोग मेरे हैं उनको डेथ पहले ही प्रिडिक्ट हो चुकी थी कि मैं मरने वाला। अब सोचो, मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब मेरे को तो गूज़बम्स खड़े हो रहे हैं। सेम पिंच सेम पिंच। पर मेरे को ना, मेरे दिमाग में एक ही नाम आ रहा है। हाँ जी, सिद्धू मूसेवाला, जानते हो? मैं जानता हूँ, मैं उसका सच गाना में आया बहुत था। बहुत अच्छा है। मैं पर्सनली तो लेवल्स, हाँ, उसने पहले गाने में अपने मेरा उसके साथ पर्सनल रिलेशन था, आज भी उसकी साथ, फैमिली के साथ मैं पर्सनल टच में हूँ। तो उसकी एक बात मुझे याद आ गई आपकी इस बात से, क्योंकि मैं ऐसी बातों में यकीन नहीं रखता बिल्कुल भी। पर पॉडकास्ट हो रहा है ना, तो बातें हैं, आपका ओपिनियन है, हाँ जी, मैं अपना ओपिनियन रख रहा हूँ। तो मैं बिल्कुल नहीं मानता इस चीज़ों में, भूत प्रेत, इल्यूमिनाटी, शैतान, ये मैं नहीं मानता। मैं भगवान में मानता हूँ, सिर्फ एक ही दुनिया में पावर है, वो भगवान है। तो सिद्धू मूसेवाला का जब गाना शूट हो रहा था लेवल, कि चढ़दी जवानी च तेरा उठूगा जनाजा मिट्टी है ना, उसका गाना था कि जनाजा उठेगा उसका जवानी में। तो उसकी मदर को जब ये पता लगा कि ये गाना गा रहा, तो उन्होंने बहुत डांटा कि तू सिद्धू करी जाना, कि उनके फ्रेंड सर्कल से मुझे बात पता लगी। तो जब वो शूट कर रहा था ना, वो अपनी मोटर पे ही शूट करता था गाँव में, है ना, पिंड में। मैंने देखा उनके वीडियो। हाँ, उसने पूरा वो लकड़ियों के साथ माहौल बना दिया था, और उसने खुद ऊपर लेटना था। तो उसके गनमैन बोल रहे थे कि पाजी ये क्या कर रहे हो। अब मैं नहीं कहता कि वो इल्यूमिनाटी के साथ, मैं जोड़ नहीं रहा उसको कि सिद्धू का कोई लेना देना था इल्यूमिनाटी के साथ, क्योंकि मेरे को नहीं मालूम। पर जैसे आपने बोला ना कि इनको पहले प्रोडिक्ट होता था, तो उसने गाना भी गा दिया पहले। ये वाली चीज़ सीरियसली मेरे को नहीं पता थी, क्योंकि मैं फॉरेन वाले जितने भी, ये सच में, आप उसका गाना सर्च करो, उसका गाना, उसकी डेथ से एक गाना छोड़कर पिछला गाना जो आया हुआ है वो लेवल्स गाना। हाँ मैंने सुना है वो, मैं उनके गाने सुनता हूँ। मैं पर्सनली, मुझे मैं उस गाने में जलाइन नहीं सुनी आपने कि तेरा जवानी चुट्ठूगा जनाजा मिट्टी। वो जो आप वीडियो वाला पार्ट बोल रहे हो ना, वो इमेजिनेशन अलग है। वो एक्चुअली क्या है ना, वो इमेजिनेशन वाला पार्ट अलग है, बट वो गाने का लिरिक्स तो ठीक है। बस जैसे आप बोल रहे हो ना, जैसे वो करने वाले थे, तो अरे ये लाइन बता रही है ना, चोबर दे चेहरे उत्ते नूर दा सदा नहीं तेरा उठूगा जवानी च जनाजा मिट्टी है। तो वो गाना खुद के लिए गा रहा है। हाँ, ये है लाइन। तो काफ़ी लोगों के साथ ऐसा भी हुआ है कि एक्चुअली होता है क्या, इसका कॉन्सेप्ट क्या मैं बताता हूँ। मेरे को भी मैसेज आया था इल्यूमिनाटी का मैसेज आया था कि आप हमसे जुड़ो। और होता क्या है कि ये लोग पिक करते हैं गरीब आदमी को, जो बंदा कह सकते हो कि मजबूर होता है। ऑब्वियसली एक रिच बंदा क्यों करेगा इसमें। पहले बताओ इल्यूमिनाटी होता क्या है? इल्यूमिनाटी एक ऐसी संस्था कह सकते हो, प्रॉपर्ली डीपली तो नहीं पता। ये एक ऐसी संस्था है जो आपकी सोल को डेविल को सेल, मतलब डेविल को दे देती है सोल। और उस सोल को देने के बाद आप इतनी जल्दी हाई पीक लेवल पे कुछ सालों में इतने ज़्यादा, जैसे बिली आइलिश के गाने आप सुनना, सारे डेविल के ऊपर है, सारे उसकी सीक्वेंस वाइज जो है ना बिली आइलिश की, उसकी एक के बाद एक एल्बम सारे डेविल के ऊपर है। कॉन्सेप्ट देखना, उसके सारे डेविल, सारे लूसीफर पे, सारे लूसीफर पे, सारे लूसीफर पे, सब चीज़ पे है उसके सॉन्ग तक ऐसे है। तो ये होता क्या है कि ये आपने वो देखा होगा टोना टोटका वाला सीन, पता ही होगा आपको। वो भी डेविल ले जाता है, आत्मा या कुछ भी होता है कि पीछे पड़ जाते हैं। हमारे उसमें तो यही होता है। तो वो लोग आपकी ना कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हो। घोस्ट राइडर देखिए आपने? घोस्ट राइडर एक ऐसी मूवी है जो अपनी आत्मा सेल करके वो राइडर बनता है इसे बचाने के लिए। पोस्टर देखा मैंने। हाँ, तो वो भी अपनी आत्मा सेल करता है। देखो मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं जितनी भी बात बता रहा हूँ मैं सही में नहीं करता, बट जो चीज़ मैंने देखी है मैं वो बता रहा हूँ। क्या देखा आपका रियल लाइफ एक्सपीरियंस है? मेरा रियल लाइफ यही, जो मैं सिंगर वगैरह देखता हूँ, जो मैंने ये चीज़ें सुनी है, यही है। एक्चुअली क्या है कि मैं हूँ धार्मिक, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। ये जो आप मेरे नेक पे देख रहे हो, काफ़ी लोग जज करते हैं कि तू इल्यूमिनाटी है, ये वो, ये सैटन का सिंबल है ये वाला, बट मैं नहीं करता। मैं आपको बताया मैंने वेजिटेरियन हूँ और मैं पूजा पाठ करता हूँ। कहीं ये ना हो ना आप साइन डो इल्यूमिनाटी के साथ और मान नहीं रहे हो? नहीं, वो डिस्क्लोज भी नहीं करते ना। नहीं, एक्चुअली होता क्या है, मैंने वो मेहनत नहीं है ना, फिर वो आपको मेहनत नहीं करने देंगे। वो सारी चीज़ आपको प्रोवाइड कर देंगे। आप 1 साल में 2 साल में इतने ऊपर पहुंच जाओगे, आपकी विश पूरी होगी, फिर आपका जाने का टाइम आएगा।
फिर आप जाने का टाइम आएगा, आप ज़्यादा टाइम तो सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर आपको लग रहा है कि आप ज़िंदगी में सर्वाइव कर लोगे सब चीज़ पाने के बाद, नहीं, वो आपकी इच्छा पूरी करेगा, विश पूरी करेगा, फिर आपको प्रिडिक्ट हो जाएगा कि मेरा नेक्स्ट टाइम डेथ है। भाजी मेरे को लगता है कि यूथ को भटकाने के लिए कई बार ऐसी बातें नहीं होती कि डेविल Actually को, क्या होता है ना कि डेविल होता है आपके हिसाब से? देखो, अच्छा और बुरा है तो भगवान और शैतान तो होगा ही। ये देखो होता क्या है कि शैतान को हम ये बोल सकते हैं कि आज के युग में देखो, जब स्वर्ग था तो नर्क भी है। अब आप ये तो नहीं कह सकते ना कि स्वर्ग है नर्क नहीं है। तो जिंदगी में दो बैलेंस है। नहीं, आप अच्छा और मरने के बाद वाली बातें करो, जो नहीं, ऊपर नहीं, स्वर्ग नहीं, नर्क नहीं, की बात करते मैं हैं। बैलेंस बता रहा हूँ आपको। जैसे अच्छाई आप बुराई कह रहे है, हो, अच्छाई पॉजिटिव बुराई, नेगेटिव, हाँ। दिन रात, ये तो तो है ही है। भगवान होगा तो शैतान भी होगा। अब एक बात मुझे बताओ, अगर भगवान है तो आत्माएं क्यों हैं, जो बुरी आत्माएं क्यों हैं, वो भी तो शैतान ही है। आप क्या बोलोगे उनको, शैतान ही तो बोलोगे ना। मेरा कभी वाह नहीं पड़ा इनके साथ। नहीं 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 नहीं, अगर वैसे अगर आपसे कोई पूछे शैतान आत्मा चिपक गई बंदे की, या शैतान आत्मा ने उसको पकड़ लिया, ये बातें सुनी है, जैसे आप नहीं कहते होती भी है। देखो हमारे उत्तराखंड में क्या होता है, हमारे उत्तराखंड देवी धाम का है। मैंने अपनी लाइफ में देखी हुई चीज़, आप यकीन नहीं मानोगे। हमारे यहाँ होती जागरी। जागरी इन द बेसिकली हम भी गॉड को बुलाते हैं। तो अगर हमारे यहाँ के वीडियोस देखो, हमारे यहाँ लोग नाचते हैं। मैंने अपनी लाइफ में आपको ना एक इंसिडेंट बताता हूँ, बहुत मतलब आज भी मैं बताऊँ उस इंसिडेंट को करता हूँ ना तो मेरे को ना रूह कांप जाती है। और वो पता है इंसिडेंट क्या है, हमारे उसमें ना खाई होती है। आप देखोगे ना कि जो पहाड़ होते हैं उनके नीचे खाई होती है। खाई में क्या होता है कि लोग गिर जाते हैं, मर जाते हैं, आपने देखा ही होगा। तो उनको कोई चेता वेता कुछ नहीं मिल रही होती। मैं नीचे गया, हमारे वहाँ पूजा हो जाती है, तो मेरे मतलब एक होता है कि अजीब लगता है मतलब। तो मैं जैसे नीचे गया ना, तो मैंने लाइफ में पहली बार ना एक आत्मा देखी। आत्मा भी नहीं कहोगे, आपने देखा एक आउटलाइन होती है आदमी की, वो पता क्या चीज़ थी, वो थी एक सिल्वर मतलब चमकीली सी थी, आउटलाइन सी थी। और मैंने जैसे पीछे पलटा तो कुछ भी नहीं था, पर मुझे पता था वो पीछे खड़ा है कोई, मगर फील हुआ। फिर जैसे मैं ऊपर आता रहा, मैंने बोला भगवान मेरे से गलती हो गई, ये वो जो मतलब होता है कि। फिर जब मैंने ऊपर आके जब बेसिकली जब उस टाइम पूजा पाठ हुई थी ना, तो उस टाइम में पता चला था कि कोई मेरे ऊपर उस टाइम पे लग रखी है रूह। उस टाइम पे मतलब होता क्या है कि बेसिकली आपको रूह कनेक्ट करती है अपनी चीज़ें पूरी कराने के लिए, उनकी कुछ इच्छाएं छूट जाती है। तो हमारे उत्तराखंड में होता है ये फैक्टर है। बट ये अच्छे के लिए भी है कि हम देवी देवताओं को पुकारते हैं जब हमारे पे कष्ट परेशानी आती है, या कोई दादा दादी की इच्छा पूरी नहीं हुई, वो आ गई नाती पोतों में, उसको हल करने के लिए पूजा पाठ, ये सब चीज़ें मैंने लाइव देखी। नाच रहे लोग, चिमटे खा रहे लोग, चिमटे मतलब कोयला खा रहे हैं पर उनको नहीं फ़र्क पड़ रहा, उनकी जीभ नहीं जल रही। ऐसी चीज़ें मैंने देखी है अपने उत्तराखंड में जब पूजा पाठ होते हैं हमारे यहाँ। वो तो पाजी माइंड प्रोग्रामिंग मेरे हिसाब से। नहीं, मेरे सामने की बात है, सच है वो। जब आपके ऊपर कोई आपने देखा होगा काफ़ी लोग जिन पे माताएं आती है, जो वाकई में लोग प्रिडिक्ट करते हैं, वो फैक्टली है। आप उनको बुला सकते हो, बट मेनली आपकी सोल प्योर होनी चाहिए। पहाड़ों में क्यों मिलती हैं आत्माएं ज़्यादा? पहाड़ों में इसलिए मिलती है क्योंकि वो देवी धाम का पूरा हुआ है। आप एक बार बताओ, पहाड़ों में ही क्यों है सारे धाम? क्योंकि हमारा उत्तराखंड देवभूमि है। तो वहाँ पे सारे के सारे जितने भी आप देखोगे सातों धाम सारे वहीं पे ही हैं, पहाड़ों में ही। अब नेपाल में लगा लो पशुपतिनाथ मंदिर है, शिव जी का सबसे बड़ा मंदिर है, वो तो पहाड़ों में ही है सब कुछ। भाजी इल्यूमिनाटी की आज तक कोई प्रूफ तो मिला नहीं किसी को कि कुछ है, क्या प्रूफ है? प्रूफ आप ये कह सकते हो कि जब आपको कैसे कांटेक्ट हुआ इल्यूमिनाटियों का? मेरे को मैसेज आया था। किस आईडी से? वो तो मैंने रिस्पॉन्स नहीं किया था। क्या मैसेज आया था आपको? उसमें यही आया था कि हम इल्यूमिनाटी की साइट से बोल रहे हैं, तो मैं एक बार ढूंढ के आपको दिखा भी दूंगा, तो आप ज्वाइन हो जाओ। उसके बाद का प्रोसीजर तो देखो वो जाके ही होगा। बट मेरे को यही था कि मेरे को अपनी लाइफ में ना शॉर्टकट नहीं लेना है, सही में शॉर्टकट नहीं लेना मुझे। शॉर्टकट, अच्छा मतलब आप बिलीव करते हो कि इल्यूमिनाटी है? देखो जो चीज़ देखी है, देखो होता क्या है कि शॉर्टकट तो हर चीज़ में ही है। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। देखो सक्सेस का शॉर्टकट है, बट उसका लास्ट में फेलियर भी है, आप समझो। एंड तो पाजी अगर आप इल्यूमिनाटी की तरफ से ना भी सक्सेस लो, एंड तो वैसे भी है। अब आप देखो कुछ लोगों को सक्सेस एक रात में मिलती है, उनसे संभली नहीं जाती, वो सक्सेस नहीं होती। अब वही सेम चीज़ें उसके साइड से भी होंगी। अब फॉर सपोज आपको एक पीक लेवल से इतने पीक लेवल तक हाई सीधा 10 पे उसने जंप करा दिया, कोई संभल पाएगा? नहीं संभल सकता। इच्छा पूरी हो गई, आपने आज आपकी इच्छा है कि मैं जो मर्जी कर लूँ, और आपने बिना स्ट्रगल करे कर ली, फॉर सपोज कर भी ली, आपको पहले तो उसकी वैल्यू नहीं होगी, आप उसको संभाल भी नहीं पाओगे। आज के टाइम में हमारे इंस्टाग्राम में इतने ज़्यादा क्रिएटर है जो एक रात में, 2 रात में, 3 रात में फेमस हो गए, बट वो इतनी जल्दी गिरते हैं ना वो नीचे। अब कच्चा बादाम है, वो बच्चा है, कितने सारे हैं वो हैं, अभी नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो
स्टार्टिंग से वो स्टेप बाय स्टेप नहीं चढ़े, सोशल मीडिया ने पिक कर लिया, तभी मैंने आज तक अपने सोशल मीडिया पे कोई ऐसा कंटेंट, क्रिंज कंटेंट नहीं डाला। मेरे को बहुत लोगों ने बोला तू टी शर्ट करके बना बाहर, तू ऐसे जा, तू लोगों के रिएक्शंस ले, बट मैंने कभी नहीं करा। मैंने ये देखा कि मैं आज से 10 साल बाद भी अपना कंटेंट देखूंगा ना तो मुझे खुशी होनी चाहिए।